राज्य में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही निर्मम हत्याओं से स्थानीय निवासियों को डर के साए में जिंदगी गुजारना उनकी मुकद्दर बनती जा रही है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाइयां तो जरूर होती दिख रही है, लेकिन कई बच्चे अनाथ और कई मांगे सूनी और कई बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा छिन जाता है। बदले में सरकार अपराधी को ढूंढने में अगर सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं तो अपराधी को अधिक से अधिक कुछ दिनों के कारावास का सजा देकर राज्य सरकार यह बात भूल जाती है कि अपराधी के कृत्यों से जो इंसान की मृत्यु हो गई थी वो दोबारा इस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन कारावास का सजा काटकर अपने घर वापस आए अपराधी चरित्रवान नागरिकों की तरह कॉलर फड़काकर उसी समाज में रहना उसकी भी खुशनसीबी कही जाती है। राज्य में सिलसिलेवार आपराधिक घटनाओं के बीच एक और मामला दरभंगा जिला अंतर्गत घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बंगराटा निवासी 16 वर्षीय इंटरमीडिएट के छात्र को भी हत्यारों ने मौत के आगोश में भेज दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बंगराटा निवासी मोहम्मद सिकंदर का 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इंजमामुल हक को अपराधियों ने निर्मम हत्या करके फेंक दिया था। सनसनीखेज घटना की खबर सुनकर रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र निवासी राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय नेता सह विधान पार्षद मोहम्मद कारी शोएब अपने साथियों के साथ मृतक के निवास स्थान पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए राज्य के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर क्षेत्र में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध तत्क्षण कार्रवाई करने का आह्वान किया है। देखिए संवाद की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि बल्कि वो जो मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले ये घटना हुई है। 1 दिन पहले 14 के रात में और मतलब कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं आए और ऐसी वैसी हत्या नहीं है। ये 16-17 साल का एक नौजवान जो दरभंगा में रह के पढ़ता था। लोगों का कहना है कि इस बहुत ही शरीफ, ये पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो है बहुत शरीफ है। कभी किसी से तू में भी इस परिवार को नहीं हुआ। वो मुहर्रम की छुट्टी में घर आया था और उसको 2-3 लड़के आए कि खेलने के लिए बुला के ले गया जबरदस्ती 11 बजे रात में, और उसका कान काट लिया गया, उसका जबान काट लिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, गर्दन तोड़ दिया गया। इस तरह से निर्मम हत्या, दोनों हत्या बहुत ही खतरनाक, सामाजिक तौर पे ये अच्छी बात नहीं है। इतना हिम्मत कैसे हो रहा है कि इस तरह की हत्या लोग कर रहे हैं। और अभी तक पता चला कि 2 लड़का गिरफ्तार हुआ है, अभी तक उसको रिमांड पे नहीं लिया गया है। अभी तक परिवार को ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे की हत्या क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्योंकि उनको तो पता है कि कभी कुछ ऐसा था ही नहीं उसका मामला। और बाकी जो कुछ अपराधी हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने अभी एसपी साहब से भी बात किया है, आईजी साहब से भी बात किया है। भाई जितना जल्द हो, सबसे पहले एसपी साहब को यहाँ आना चाहिए। मैंने उनसे भी कहा है कि आप यहाँ आइए खुद। ये कोई मामूली या आम हत्या नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोग कैसे पैदा हो रहे हैं? ये तो शैतान भी शर्मा जाए। ये तो इंसान है, इसको इंसान कहा जा सकता है क्या? तो आप आइए यहाँ, एसपी साहब को खुद यहाँ आना चाहिए और आ करके परिवार वालों को हिम्मत देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि केस में मामला अभी तक कहां तक गया है और आगे हम क्या करेंगे। उसको हिम्मत मिले और सख्त से सख्त सजा, ऐसी सजा हो कि फांसी हो। उसको पूरे जो लोग भी इसमें शामिल हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। कोई दोषी जो है वो बचे नहीं, कोई जो है निर्दोष जो है वो फंसे नहीं। हम यही चाहते हैं और ये घर वाले भी यही चाहते हैं, समाज के लोग भी यही चाहते हैं। कोई दोषी बचना नहीं चाहिए या कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो सारे लोग, घर के लोग भी यही कह रहे हैं। मैंने बात किया है कि भाई आप लोग यहाँ एसपी साहब को खुद आना चाहिए, वो आए और आकर के घर वालों को बताएं और उनको हिम्मत दें। और जो भी अपराधी है उसको पकड़ के अविलंब रिमांड पर लेकर के उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 16-17 साल का बच्चा जो पढ़ रहा था, इंटर में पढ़ रहा था, उसकी हत्या इस तरह से करने की क्या जरूरत पड़ गई। साहब, जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याएं आम हो गई है, लगातार हो रही है। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहते हैं कि हत्या पे हम लोग, देखिए ये फर्जी सुशासन बाबू हैं और भाजपा जब इनके साथ रहती है
हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार एक आम बात हो जाती है। चूंकि भाजपा में बलात्कारियों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है, दंगाइयों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है। जो जितना बड़ा दंगाई है उसको उतना बड़ा मंत्रालय दिया जाता है, आप तो देख ही रहे हैं। उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। तो यहाँ दंगाइयों की, बलात्कारियों की एक क्या कहते हैं टीम है, चारागाह बन गया है भाजपा। और ये लोग जब से हैं, भाजपा और जदयू को जो सरकार, एनडीए की सरकार है, ये एक सत्ता संरक्षित, सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा ये सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह से इन लोगों के सामने सरेंडर बोली हुई है और ये अपराधी जो हैं पूरे बिहार के सिस्टम पर कब्जा कर लिए। इनको एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंसानियत सिसक रही है। ऐसा कहीं होता है? इस तरह से किसी की हत्या की जाती है? उस मां से पूछिए उस पर क्या बीत रही होगी।